हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज यहाँ पे मैं आपको 34 इंच ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे जो कपड़े डिज़ाइनर होते हैं, जिनमें पहले से डिज़ाइन दिया होता है, ऐसे कपड़े की मैं आपको यहाँ पे कटिंग बताऊंगी, जिससे आपका जो ब्लाउज है ख़राब ना हो, लहंगे का हो, नेट की साड़ी का हो या किसी का भी हो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिए। तो ये जो इसकी सारी मार्किंग है मैं अस्तर पे करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे अस्तर को सही से रखना है। तो ये देखिए 2 फोल्ड अस्तर है, तो मुझे इसे 4 फोल्ड करने के लिए हमें इसका एक पार्ट छोटा रखना है, एक पार्ट बड़ा रखना है। तो पीछे का पार्ट मैं 14 इंच का रखूँगी, मतलब पूरा टोटल ब्लाउज। तो इसके लिए हमें 1 इंच बड़ा रखना है और जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो हमें 17 इंच का रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। तो कितना 4 फोल्ड करना है, जैसे कि हमारे जो ब्लाउज की इसकी जो चेस्ट है 34 इंच की है, तो उसमें हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए, ठीक है। तो इसका जो 4th फ्लोर है, चौथा भाग है, वो यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा है। तो 8.5 को हमें 2 इंच और जोड़ देना है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे 11.5 इंच इसको ले लेना है, ठीक है। तो अगर आप न्यू हैं, अगर आपको उतना ज़्यादा नहीं सिलना आता है, तो आप यहाँ पे हाफ इंच ज़्यादा ले सकते हैं। 12 इंच का आप इसे 4 फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कपड़े को हमने देखिए 4 फोल्ड करके रखा है। इसमें हमें फ्रंट और बैक पार्ट हमारे दोनों निकल जाएंगे बढ़िया से। तो सबसे पहले हम इसके शोल्डर पे निशान बनाएंगे। तो जैसे कि इसकी जो चेस्ट है 34 इंच है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे रखना है। तो मैंने इसकी जो शोल्डर है 6 इंच ले लिए हैं, ठीक है। अब इसके जो आर्म होल है वो मैं हाफ इंच बढ़ा के लूँगी। तो मैं इसे 6.5 इंच ले लूँगी यहाँ पे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाता है। इसके लिए हम हमेशा शोल्डर से आर्म होल को हाफ इंच बढ़ा के ही लेते हैं। अभी यहाँ पे मुझे इसकी चेस्ट पे निशान लगाना है। तो जिसका जो 4th फ्लोर है, तो 8.5 इंच का हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे 8.5 पे ना लगाते हुए 9 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि जब हम प्लेट्स वगैरह लगाते हैं तो काफ़ी कपड़ा है ना वो एकदम सिकुड़ जाता है। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे हमने फिटिंग दी है और इस लाइन को सीधा कर लिया है। अभी यहाँ पे हम अपने फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल पे निशान बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 1 इंच पे निशान बनाया है, ठीक है। जो पीछे का पार्ट है उस पे हमने 2 इंच का निशान बनाया है। तो इस तरह से हमारे जो आर्म होल की गुलाई है हमें इसी तरह से साथ में ही दे देनी है। 1 इंच का हमारा ये फ्रंट हो गया और 2 इंच का हमने ये पीछे का कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ से हमें दोनों पे मार्किंग कर लेनी है। तो आपको कहाँ से घुमाव देना है ये चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास राउंड वाला पैमाना नहीं है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऐसे रखना है और इसको बीच से फोल्ड करना है। अब बीच का जितना भी आता है, ठीक है, बीच का जितना भी आया, किसी भी साइज़ के लिए बता रही हूँ। अगर आप 7 इंच आर्म होल रखते हैं या 8 इंच, मतलब जितना भी रखते हैं, उसके लिए आपको बीच से फोल्ड करना है और आपको यहीं से घुमा देना है, ठीक है। यहाँ से घुमा देना है और यहाँ पे इस तरह से ऐसे मिला देना है। ये देखिए इस तरह से हमें ऐसे सीधा करना है। ये हमारा बैक पार्ट का घुमाव हो गया। और अभी हमें फ्रंट पार्ट में इसी तरह से घुमा देना है, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी गुलाई हो गई बढ़िया से फ्रंट की। तो इस तरह से हमें छांट दे देना है, तो परफेक्ट फिटिंग आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि फ्रंट से कितना रहता है, तो मैक्सिमम 12.5 या 13 रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। अगर आप ज़्यादा रखोगे तो आपके शोल्डर बार बार उतर उतर के गिर जाएंगे, ठीक है। ये हमारा बैक हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया। अभी हमें गले का निशान बनाना है। तो हमने 2.5 इंच पे गले का निशान बनाया है, ठीक है। 7.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और इस तरह से नीचे से हमने 3 इंच की इसमें गहराई देना है, देखिए इस तरह से। क्योंकि हमें फ्रंट से खोलना है, उस बात का भी ध्यान देना है, इसलिए हमने हाफ इंच बढ़ा दिया था। अभी हमें यहाँ पे इसके टक्स पॉइंट पे निशान बनाना है। तो 34 के अकॉर्डिंग हमने 10.5 पे लगाया है और ऊपर से जो क्रॉस पट्टी निकालूंगी तो मैं 13 इंच पे निकालूंगी, क्योंकि हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाता है, तो मैक्सिमम 12.5 ही रह जाता है, ठीक है। वो हाइट के हिसाब से भी देखना पड़ता है आपकी हाइट कितनी है। अभी यहाँ पे 13 इंच पे मैंने निशान बना लिया है और 3.5 इंच को मैंने यहाँ पे जो हमारी टक्स प्लेट रहती है और उसे मैंने ये 10 इंच पे मिला दिया है, ठीक है, 10.5 पे, सॉरी। और ये यहाँ पे 5.5 इंच पे मैं इस तरह से ये घुमा दूँगी। तो ये हमारी क्रॉस पट्टी का अच्छे से घुमाव हो गया है, ठीक है। अभी 2-2 इंच पे यहाँ पे मैंने इस तरह से निशान बना दिए हैं,
क्योंकि जब हम ये प्लेट लगाते हैं तो हमें 2-2 इंच का गैप उसमें रखना ही पड़ता है, वरना चौंच जैसी बन जाती है तो अच्छी फिटिंग नहीं आती है। तो अभी नीचे की जो क्रॉस पट्टी है वो हमारी 4 इंच की हो गई है। सिलने के बाद ये मैक्सिमम 3 इंच की ही रह जाएगी। तो सबसे पहले हमें जो बैक पार्ट है हमारा, वहीं से हमें कटिंग चालू करनी है, ठीक है। अभी हमें दोनों को अलग अलग कर लेना है, ठीक है। फ्रंट और बैक को हमें अलग कर लेना है। तो बैक पार्ट हमने निकाल के साइड रख दिया है। अब फ्रंट पार्ट की हम कटिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये हम छांट दे देंगे, जो हमने छांट दिया था इस तरह से। अभी हमें इसका नेक कट कर लेना है इस तरह से, और इसके बाद में हमें क्रॉस पट्टी कट कर लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से हमारा ब्लाउज कट के तैयार हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे फ्रंट से हमें खोलना है तो हमें खोल देना है इस तरह से, अदरवाइज़ नहीं खोलना है तो हमें बीच से इस तरह से प्लेट लगा के पीछे से खोल देना है, वो आपकी मर्ज़ी है। अब दूसरी साइड में भी हमने इस तरह से निशान ले लिए हैं, सेम सेम लेना है, ऊपर नीचे नहीं होना है, ठीक है। तो हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह कट गया, बैक पार्ट भी हमारा अच्छे से कट गया है। और अभी हमें इसकी स्लीव्स कट करनी है। तो स्लीव्स के लिए जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हमें ऐसे 4 फोल्ड रखना है इस तरह से। तो अभी यहाँ पे नीचे से मुझे ऐसे निशान बना देना है। तो ये हमने लाइन सीधी इसलिए कर ली है क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी होगी तो वहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से मुझे कितनी बाजू लेनी है, ठीक है। अगर जो लोग फुल मतलब एल्बो तक पहनना पसंद करते हैं तो वो उसके हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ छोटी बाजू बनानी है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इसकी जो डिज़ाइन है वो नहीं कटनी चाहिए। तो इससे जब हमने लिया तो टोटल यहाँ पे हमें 5 इंच की बाजू तैयार हो जाएंगी हमारी, ठीक है। तो हमने इसे 1 इंच बढ़ा के ले लिया, 6 इंच हमने इसे ले लिया है, और 5.5 और प्लस 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। अभी 2.5 इंच की दूरी पे मैं एक निशान बना लूँगी इस तरह से, और इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद में ऊपर से हम एक निशान बनाएंगे 4 इंच पे। अब यहीं से हम घुमाव दे देंगे, नीचे से हम इसकी गुलाई देंगे। तो हमारी जो स्लीव्स की गुलाई है तो 12 इंच की है, तो 6 इंच पे हमने निशान बना लिया है, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दे दिया है, ठीक है। और अभी इस तरह से हमें यहाँ से घुमाव देना है। तो घुमाव हमने जहाँ से लाइन बनाई है वहाँ से नहीं देना है, नहीं तो बाजू ऊपर खिंचती रहती है, टंगी टंगी रहती है। तो हमें ये 1/2 इंच देखिए इस तरह से ऊपर से, इस तरह से यहाँ से 4 इंच पे घुमाते हुए यहाँ मिला देना है। इससे क्या होता है, जो आपकी बाजू का शेप है ना, एकदम एकदम फिट बैठता है। ना ही तो ऊपर से नीचे से चढ़ी होती है, ना ही से ऊपर से खिंचती हुई होती है। तो इस तरह से ये बाजू बहुत ही आसानी से कट के तैयार हो जाती है। नीचे की साइड में हमें अभी थोड़ा सा कपड़ा जोड़ना है, इसलिए हम अभी नीचे से छांट नहीं देंगे। यहाँ से हम कपड़ा कट करेंगे, और यहाँ से जितना हमें 11 इंच चाहिए तो हमें 11 इंच तक इसे ले लेना है, ठीक है। तो अभी यहाँ से जो बचे हुए कपड़े से हमें इसमें ऐसे रखना है, और यहाँ पे दोनों में ऐसे कट कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे बाद में हम जोड़ देंगे इस तरह से अंदर की साइड में। तो इस तरह से ये सिलाई में चला जाता है, दिखता नहीं है ऊपर को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अस्तर को कट कर लिया है, और अभी देखिए हमारे पास अभी मेन फैब्रिक आया है। तो क्या करना है, तो इसमें जो भी गला दिया है, किसी में गोल होता है, किसी में मटका शेप होता है, पर इसमें बी है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो बिल्कुल बीच से हमें ऐसे पकड़ना है। सबसे पहले हमें जो डिज़ाइन वाला है, जैसे बैक पार्ट इसमें डिज़ाइन में दिया है, तो हमें सबसे पहले बैक पार्ट निकालना है। तो नीचे से हमें थोड़ा सा बढ़ा के ले लेना है, ये जो मेन कपड़ा है ना, इस तरह से, ठीक है। अभी इसे हम इस तरह से कट करके निकाल लेंगे ये लिए। तो पीछे का पार्ट हमने निकाल लिया, और अभी हमें ये जो बाजू में डिज़ाइन दी है इसे हमें निकाल लेनी है। तो हमें दोनों को अलग अलग करके निकालना है, क्योंकि डिज़ाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। हमें बिल्कुल बीच से की बटरफ्लाई निकालते हुए हमें इसको कट करना है। अब बचे हुए कपड़े से हमें, ये देखिए यहाँ पे ऐसे रखेंगे, डबल रखा है मैंने नीचे से, ताकि हमारे दोनों पार्ट साथ में ही निकल जाएँ इस तरह से। और यहाँ से हमें ऐसे कट करके निकाल लेना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए कट करना है हमें, बाद में हम छांट दे देंगे, लेकिन अभी मिला के कट करेंगे तो सिलने में फिर छोटा बड़ा हो जाता है। इसलिए हमेशा जब ये मेन फैब्रिक कट करें तो थोड़ा सा बढ़ा के ही कट करें। अभी इससे हमें अपनी क्रॉस पट्टी निकाल लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट बढ़िया से निकल गया है, दोनों क्रॉस पट्टी है नीचे हमारी यहाँ पे। तो ये देखिए क्रॉस पट्टी भी निकल गई है, और अभी यहाँ पे बाजू आती हैं। तो अभी हमें बाजू को निकालना है, जो हमने बाजू कट करी है ना उसी को हमें रखना है और इसे कट कर लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले बीच की जो बटरफ्लाई है वो हमें सीधी सीधी ऐसी रखनी है, ठीक है। ऐसी रखनी है, और ऐसे हमें ऐसे ऐसे रखना है, ऐसे रखें। और साइड में देखिए, एक साइड में कपड़ा ज़्यादा है, एक साइड में कम है, तो उस साइड में हम जोड़ लेंगे। जैसे कि हम इसमें जोड़ेंगे ना, वैसे ही हम उसमें भी थोड़ा थोड़ा कपड़ा जोड़ लेंगे। अभी इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से।
अगर आपको नीचे से फ़ोल्ड करना है तो आप थोड़ा बढ़ा के भी कट कर सकते हैं, बट हमें इसे सिलाई दे के फ़ोल्ड करेंगे तो हमें इसे ज़्यादा इसमें नहीं निकालेंगे। और इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे बहुत आसान तरीके से ब्लाउज़ हमारा कट जाता है, लेकिन हमको ये लगता है कि कितना टाइम लगेगा, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इस तरह से जो डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ होते हैं, ऐसे ही लहंगे के ब्लाउज़ भी होते हैं, मैंने बहुत सारे सिले हुए हैं। अगर आपको देखना है तो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। इसको सिलना भी बहुत ज़्यादा आसान रहता है। तो ये देखिए हमने बाजू भी निकाल ली है। अब ऐसे ही हमें इसकी दूसरी बाजू भी निकाल लेनी है सेम। इसके ऊपर ऐसे रखना है और इसे कट कर लेना है। थोड़ा-थोड़ा हमने बढ़ा के वैसे भी कट किया है, तो हम जब प्रॉपर सिलेंगे, जब हम उसमें अस्तर रखें, तो हमें उतना ही लेना है जितना हमें चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से हमने अपनी बाजू को अच्छे से कट कर लिया है। यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अच्छे से कट कर लिए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे इसकी जो कटिंग थी कंप्लीट हो गई है, तो इसकी जो स्टिचिंग है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड कैसे लगे आपको हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।